नमस्ते गुरुजी। नमस्ते डॉक्टर सत्यनारायण सर जी, कैसे हैं सर जी आप? सब ठीक है। ओके। रिजर्वेशन उचित है क्या? देखिए डॉक्टर सत्यनारायण जी, ये देश गुलाम रहा 1200 वर्षों तक। यहाँ के लोग गुलामी की जंजीरों में जकड़े रहे और उसका एक ही कारण था, ये भारत की सभ्यता संस्कृति को भूल गया। ये राम के पराक्रम को, कृष्ण की चतुराई को, कौटिल्य चाणक्य की बुद्धि को इन्होंने गंवा दिया। ये स्वार्थी हो गए, ये जानवर हो गए, इनके विचार विवेक शौर्य सब समाप्त हो गया। और जब लोभ आ गया तो जब बाहर वाले आक्रांताओं ने हिंदुस्तान पर हमला किया तो ये लोग उसकी मदद किए और वो लोग इनको फूट डाल के यहाँ शासन किया। गरीब हो गया देश, ये सोने की चिड़िया कहलाने वाली भारत जर्जर हो गया, अस्थि पंजर हो गया। यहाँ बहुत गरीबी आ गई। विचार से पहले गरीब हुए गद्दार, विचार से पहले ये गरीब हुए आचार। अपने देश की गौरव गरिमा जो एकता अखंडता में थी उसको भुला दिए। इन्होंने हमेशा बाहरी आतंकवादियों का साथ दिया। पृथ्वीराज चौहान को मरने वाला उसका भाई था जयचंद, रावण को मारने वाला उसका भाई था विभीषण। इस तरह से यहाँ केवल विभीषण और जयचंद पैदा लिए और देश को बर्बाद कर दिया। अपनी माँ बहन को बेचने वाला मान सिंह योधाबाई से शादी किया अकबर को और उसकी संतान जहांगीर पैदा हुआ जो इसका फिर बादशाह बना। ये हर चीज़ गंवा दिया अपने स्वार्थ के लिए, हर चीज़ गंवा दिया। देश इसीलिए गरीब हो गया। और जब लड़ते लड़ते सुभाष बोस के डर से अंग्रेज भाग गए यहाँ से तो कांग्रेसियों ने इसका ले लिया फायदा। बोला ये नेहरू गांधी दे दिया आज़ादी। अरे गद्दार, चमचेबाज, अंग्रेज़ों की शक्ल में अंग्रेज़ों के तलवे चाटने वाले, अहिंसा अहिंसा करके उसका साथ दिया। सुभाष चंद्र के बोस वर्ल्ड वार 2 में ये साथ दे रहा था अंग्रेज़ों को। इंडिया एलाइड था अंग्रेजी फोर्सेस के साथ। प्यारे दोस्तों, इस स्वार्थ हिंदुस्तान को इतना गरीब बना दिया। अंग्रेज देश को लूट के ले गए। रेलवे दिए इसीलिए कि यहाँ के माल टान के ले जाते। सब कुछ इन्होंने किया अपने टानने के लिए। तो जब अंग्रेज भाग गए सुभाष बोस के डर से 15 अगस्त 1947 को, तो यहाँ देश में बहुत गरीबी थी और देश को उन्होंने छोड़ दिया। तो हमारे बाबा अम्बेडकर ने एक संविधान की रचना की, बहुत सारे लोग मिलके, और उसमें लिख दिया कि इतना गरीब है, इतना बेकार है, इतना ये है, तो इनके लिए आरक्षण कर दो, आरक्षण कर दो। वहीं से भेदभाव शुरू हुआ, कभी जाति के नाम पर, तो कभी कुछ के नाम पर, कभी कुछ के नाम पर, कभी कुछ के नाम पर। संविधान में लिख दिया आरक्षण रहेगा कुछ दिन के लिए, ज़्यादा दिन नहीं दिया। जब तक कि आर्थिक पिछड़े लोग गरीब हैं या सामाजिक ढंग से ये तिरस्कृत हैं, ये अस्पृश्य हैं, अस्पृश्य हैं, अनटचेबल्स हैं, तो उनको गौरव गरिमा बढ़ाने के लिए कुछ आरक्षण की संभावनाएं थी और संविधान में वो लिखा हुआ है। लेकिन ये क्यों हुआ? ये पाप था हिंदुस्तानियों का, ये भारतीयों का पाप था। अपने इन लोगों को नफरत किया, अपने इन लोगों को छोटा समझा, अपने इन लोगों के खिलाफ ये काम किया, विदेशियों को मदद किया। नेहरू और गांधी अंग्रेज को मदद करते। बताओ भाई, जब सुभाष बोस लड़ रहे हैं अंग्रेज को भगाने के लिए, तो सुभाष बोस के खिलाफ आज़ाद हिंद फौज के पास नेहरू और गांधी घर घर जाके बोलता था कि अंग्रेज के लिए अपने बाल बच्चों को दो कि सुभाष बोस की सेना को परास्त करें। बताइए साहब। तो प्यारे दोस्तों, मैं यही बोलना चाहता हूँ कि ये गरीबी का ये उन्मूलन नहीं है कि रिजर्वेशन कर दो। सारे देश में रहने वाले भारतीय हैं, उनका बराबर का अधिकार है हमारे संविधान में। ये आरक्षण थोड़े दिन के लिए था, इसको हटा देना चाहिए। सबको समृद्धि होनी चाहिए, कोई भेदभाव नहीं होनी चाहिए, सब अमीर होना चाहिए, कोई गरीब नहीं होने चाहिए, कोई जाति पाति नहीं होनी चाहिए। क्यों जाति? कोई पिछड़ा जाति, कोई वो जाति, कोई गरीब जाति। जाति क्यों भाई? जाति ये मनुष्य जाति है, इसका धर्म है मानवता। सब समान है भाई, समता का अधिकार सबको होनी चाहिए। लेकिन ये विचार में परिवर्तन करना पड़ेगा। हिंदुस्तान में रहने वाले लोगों का विचार पंडित फकीर योगी वीरेंद्र योगी का नहीं है। ये स्वार्थी है, ये भेड़िया है, खून पीने वाला है। उदाहरण दे रहा हूँ, लालू यादव, मुलायम यादव, यादव करके देखो किस तरह से यूपी और बिहार को कंगाल कर दिया। यूपी और बिहार में इतना गद्दारी, बदमाशी, लुच्चा लफंगी, गुंडागर्दी क्या हुआ? माँ बहनों की इज्जत लूटा,
लोगों में सिविल वार करवा दिया, ये कमीशन वो कमीशन करके रिजर्वेशन करके वोट की राजनीति किया। ये सब राजनीति कर रहा है भाई, ये रिजर्वेशन कुछ भी नहीं है। कल का स्टेटमेंट देखो, लल्लू यादव क्या बोलता है, मुसलमानों के लिए तो पूरा रिजर्वेशन होने चाहिए, मुसलमानों के लिए पूरा। हमारे मुसलमान भाई बहन जो कि हिंदुस्तानी थे, मुगलों ने इनको, औरंगजेब ने ज़बरदस्ती मुसलमान बना दिया, इनको भी सुधरना चाहिए। ये हिंदुस्तान में रहते, इनकी भाषा हिंदुस्तानी होनी चाहिए, इनके सारे विचार हिंदुस्तान और भारत से जुड़ना चाहिए। ये क्यों अरबी विचार से है कि ये दूसरे क्या क्या है क्या क्या है, ये सारे हमारे भाई बहन हैं, इनको बहकावे में नहीं आना चाहिए। रिजर्वेशन करके क्या होगा भाई, रिजर्वेशन करके क्या होगा भाई, सबका कल्याण होना चाहिए ना। मान लीजिए आपके पास 4 बच्चे हैं, तो 2 को रिजर्व कर दोगे, भेदभाव करोगे, 2 को रोड पर मार के भगा दोगे। इसी तरह देश का जो राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, वो रिजर्वेशन की बात नहीं करे, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास जो है हमारे ऋग्वेद का है। ये कहाँ से आया है? ऋग्वेद का है। ऋग्वेद का है, मोदी ने ऋग्वेद से लिया है भाई। ऋग्वेद में 191 191 जो वर्ष है उसमें यही है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। कदम ताल से हम सभी चले, सबका विकास हो, सबका प्रयास हो, सबका सहयोग हो और यहाँ कोई भेदभाव नहीं हो। तो ये जो आरक्षण है ना, ये पॉलिटिकल गिमिक है। ये क्या है? पॉलिटिकल गिमिक है। और जो हमारे पिछड़े हुए गरीब लोग हैं भाई, जैसे मैं गरीब फकीर हूँ भाई, तो हमको तो हेल्प करना चाहिए, लेकिन किसी के कॉस्ट पर नहीं। हमको थोड़ा दे दो भैया, जो कुछ प्रोजेक्ट है, प्रोग्राम है, मैं मेहनत मजदूरी करके खा लूँगा। जिस तरह से कौरवों ने पांडवों का पूरा अपहरण कर लिया था, धन दौलत राजपाट, तो कृष्ण क्या बोला था? दे दो केवल 5 गांव, हम उसी में खा के जी लेंगे। उसी तरह मुझे जो भी देश के संविधान के हिसाब से गरीब लोगों के लिए कुछ प्रोग्राम है तो उसमें मैं गुजारा कर लूँगा, लेकिन हमको किसी से छीन के मत दो भाई। ये हिंदुस्तान के भाई बहन बेटियां जितने भी हैं वो सब हमारे हृदय में हैं। वसुधैव कुटुंबकम वाला हूँ मैं, सर्वबंधु सुखिनः वाला मैं हूँ, आत्मा सर्वभूतेषु वाला हूँ। हमको उतना दे दो कि मैं कुछ कमा खटा सकूँ, सेवा की भावना से लोगों का जय जय हो और हम उनके मजदूरी करके 2 पैसे खा लें। रिजर्वेशन बहुत ही गलत है। ये बाबा अम्बेडकर ने बहुत ही कम दिनों के लिए लगाया था, लेकिन इस विचार को, संविधान को बदनाम करने के लिए गद्दारों ने राजनीति खेली और इसको अभी भी ढो रहा है कंधे पर, वो मरे हुए लाश को। क्यों भाई? जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर। भाई हिंदुस्तान, वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया, सब बराबर है भाई। देयर शैल बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड, रेस, रिलीजन। तो ये बहुत बड़ा राजनीति एक तरह का हथियार है, जिससे कि मुसलमान को वोट बैंक की राजनीति बना रहे हैं, यादव लोग यादव को जाति बना रहे हैं। खोल के बोलता हूँ, हमारा सौभाग्य है कि हमारे देश में एक ऐसा मनुष्य है जो बिल्कुल अब्राहम लिंकन है। कोई भेदभाव नहीं, नो नेग्रोज, नो वाइट्स, वी ऑल आर द सिटीजन ऑफ अमेरिका। इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन। वो आदमी का नाम खुद पूछ लो कौन है वो, बोलूँगा तो कुछ लोग मुझसे दुश्मनी करेगा। वो ज्ञानी आदमी है, वो हर हिंदुस्तानी से प्यार करता है, लेकिन वो उसकी जो सोच समझ है वो मलिन है। तुम्हारे चश्मे अगर गंदे हैं, घिसे हुए हैं, तो हम तुमको गंदे दिखेंगे सत्यनारायण भाई, साफ साफ नहीं दिखेंगे। तो जो लोग भी उस महान व्यक्ति के बारे में गलत सोचता है, उसके चश्मे गंदे हैं, उसके विचार गलत हैं, वो भ्रष्टाचारी है, दुराचारी है, जातिवादी है, वंशवादी। इसीलिए वो आदमी उसको कलंकित दिखता है, क्योंकि उसका स्वार्थ। स्वाहा स्वाहा स्वाहा। अरे बाप भी थे, दादा भी थे, सभी प्राइम मिनिस्टर थे, मैं पप्पू क्यों हो गया? वो रोएगा साला। अरे मेरे बाप भी थे, माता भी थे, मैं उल्लू का पट्ठा क्यों बन गया? ये लोग तो उसे दुश्मनी करेंगे ना। अरे भाई साहब, देश के लिए जियो, देश के भाइयों बहनों बेटी बेटों के लिए जियो। भगत सिंह कहाओ, सुभाष बोस बनो, चंद्रशेखर आजाद बनाओ। साला ये वंशवादी, जातिवादी, धर्मवादी बन के हमारे देश को कलंकित क्यों कर रहा है? इसीलिए जो देश 1200 वर्षों तो गुलाम रहा,
उन्होंने अपने ही लोगों से नफरत किया, अपने ही लोगों को मरवा दिया बाहरी आतंकवादियों से, आक्रांताओं से। अभी भी समझ नहीं आ रहा है, ये जानवर साले, ये सुधरेंगे नहीं। स्वार्थ इसके नस नस में है, इसीलिए हमारे समाज को बांटता है। बताओ भाई, कितने लोग कुत्ते को खाना दे रहे हैं। मेरा सबसे प्रिय कुत्ता है, क्योंकि कुत्ता कोई हिंदुस्तानी बहुत कम लोग मार के खाता है, इसीलिए इसकी जो वृद्धि होती है ना बहुत ज़्यादा होती है और हमेशा मरता रहता है रोड पर इधर से। सचमुच अगर ये देश के लोगों से प्यार करता तो मोदी भी कुत्ता को भी देखता। समदर्शी ने तृष्णा त्यागी, पर स्त्री जैनी मातरे, जीवा थकी सत्य ने बोले, पर धन नाद झाले। मोदी जी, मैं भी योगी जी हूँ, तुम्हारे ब्रीड का हूँ, याद रख। अटल बिहारी वाजपेयी का मैं भी शिष्य था, तू भी अटल बिहारी वाजपेयी के शिष्य हो। जिस दिन मोदी जी तुम जानवरों के लिए कुछ करेगा, खास के कुत्तों के लिए करेगा, कि भूखा प्यासा रोड पर नहीं मरेगा, उस दिन समझूंगा कि भारत में कोई एक महान व्यक्ति है जिसको विश्वास है आत्मसर्वभूते शुभ। अरे स्वार्थ के लिए तो पॉलिटिक्स सभी करते, निस्वार्थ भाव से हर जीव जंतुओं की रक्षा करने वाला, फीलिंग पैदा करने वाला वही महान व्यक्ति है। सहानुभूति चाहिए, महान विभूति है ये। रिजर्वेशन बिल्कुल गलत है। ओम शांति।